गौरी कौवी अपने बेटे राजू कौवे से कहती है कि राजू बेटा, तुम अपनी कॉपी पेन किताबें संभाल के रखा करो, तुम ऐसे घुमाया मत करो। तो राजू कौवा कहता है कि मम्मा, मैं तो अपनी चीज़ें बहुत संभाल कर रखता हूँ, लेकिन स्कूल के ये छोटे पंछी होते हैं ना, ये मेरी चीज़ें चुरा लिया करते हैं। गौरी कौवी कहती कि अच्छा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है, तुम जल्दी से जाओ। फिर राजू कौवा स्कूल की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे गुग्गू और मानव भी मिल जाते हैं। अब राजू कौवा कहता है कि रोज़ रोज़ स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वह मानव चिड़ा कहता है कि देखो, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर आगे का हमारा भविष्य कैसा बनेगा। और फिर वह सब क्लास के अंदर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर तोता टीचर क्लास का था। वह सभी पंछियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाता था और वह पढ़ाई करवा रहा था। और उधर राजू कौवा अपनी आंखें बंद करके नींद की झप्पियाँ मार रहा था। तो तोता टीचर कहता है कि मानव, राजू कौवे को उठाओ, वह सो रहा है। तो राजू कौवा कहता है कि टीचर, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी जग रहा हूँ। तो वह तोता टीचर कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो राजू कौवा कहता है कि क्या क्या रोज़ रोज़ पढ़ाई करना, हफ्ते में एक दिन तो हमें खेलने को मिलता है। और फिर घंटी बज जाती है और छुट्टी हो जाती है। सभी पंछी, मानव चिड़ा और गुग्गू चिड़ा, ये सब अपने घर को चले जाते हैं और राजू कौवा वहीं क्लास में बैठा हुआ रहता है। राजू कौवे के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वह राजू कौवा नदी के किनारे जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर कहता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें घुमा देता हूँ तो मम्मा मुझे दिला देती है, लेकिन आज तो मैं अपना स्कूल का पूरा बैग ही पानी में डाल देता हूँ। फिर मेरी मम्मा इतनी जल्दी मुझे दिला नहीं पाएगी और मुझे कुछ दिन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह राजू कौवा अपना स्कूल का बैग पानी में फेंक देता है और वहाँ से फिर अपने घर को आ जाता है। अब गौरी कौवी कहती है कि बेटा राजू, तुम्हारा स्कूल का बैग कहाँ है। तो राजू कौवा झूठ मूठ से रोने लग जाता है और आंसू बहाने लग जाता है और गौरी कौवे से कहता है कि मम्मा, किसी पक्षी ने मेरा स्कूल का बैग चुरा लिया है। तो कालू कौवा कहता है कि किसी भी पक्षियों का बैग स्कूल से कोई नहीं चुराता है, सब सारी चीज़ें तुम्हारी ही चुरा लिया करते हैं। गौरी कौवी कहती है कि बेटा, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं तुम्हारे बैग और किताबें लाने के लिए। तो राजू कौवा कहता है कि मम्मा, 2-4-8 दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे अपना स्कूल का बैग दिला देना। अब गौरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, मेरे बेटे राजू कौवे का बैग स्कूल से चोरी हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है बैग लाने के लिए, तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि देखो गौरी बहन, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, क्यों न हम कबूतर भैया के पास चलते हैं और उनसे कुछ मदद मांग लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया
और गोरी कौवी कबूतर के पास चले जाते हैं। अब कबूतर और टूनी चिड़िया और फिर कुछ पक्षी मिलकर गोरी कौवी को पैसे दे देते हैं और वह उन पैसों से राजू कौवे के लिए स्कूल का बैग और उसकी किताबें और उसकी पेन सभी चीज़ें ले आते हैं। अब सवेरा हो जाता है और राजू कौवा सोया हुआ रहता है। गोरी कौवी राजू कौवे को उठाती है कि बेटा जल्दी से उठो, तुम्हारा स्कूल का समय हो जाएगा। तो राजू कौवा कहता है कि मम्मा मेरे पास बैग पेन काफ़ी कुछ नहीं है। फिर वह गोरी कौवी कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे स्कूल की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वह सारी ले आए। तो राजू कौवा बड़ा दुखी होता है कि मम्मा के पास तो पैसे नहीं थे, इतनी जल्दी मम्मा मेरे बैग और स्कूल की किताबें कैसे ले आए। अब वह राजू कौवा बड़ा ही उदास था और उदास होकर फिर वह स्कूल की तरफ चला जाता है। और स्कूल से जाते वक्त उसे रास्ते में एक चोर उल्लू दिखाई देता है। वह राजू कौवे के दिमाग में कुछ एक आइडिया की बत्ती जल जाती है। वह उल्लू चोर के पास जाता है और उल्लू चोर से कहता है कि उल्लू चोर मेरी माँ के पास एक सोने का हार है। तो वह उल्लू चोर उसे एक चॉकलेट दे देता है और कहता है कि बेटा वो हार कहाँ पर रखा है। तो राजू कौवा कहता है कि वह हार मेरे यहाँ एक संदूक है उसके अंदर रखा हुआ है। फिर वह उल्लू चोर राजू कौवे को एक और चॉकलेट दे देता है और राजू कौवे से कहता है कि बेटा अब तुम जाओ, मैं शाम को आऊँगा और तुम्हारी माँ का हार चोरी करके ले जाऊँगा। अब राजू कौवा अपने घर को आ जाता है और रात हो जाती है और गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा भी सो जाता है और राजू कौवा जागते रहता है। अब रात के अंधेरे में उल्लू चोर वहाँ पर आ जाता है और वह उस हार को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उल्लू चोर को वहाँ पर कोई हार दिखाई नहीं देता है। फिर राजू कौवा उसके पास आ जाता है और राजू कौवे से कहता है कि यहाँ पर तो कोई हार नहीं है। तो राजू कौवा कहता है कि चोर उल्लू चोर, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी मम्मी के पास कोई हार नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम मेरा ये स्कूल का बैग चोरी करके नहीं ले गए तो मैं अपनी मम्मी और अपने पापा को अभी जगा दूंगा और तुम्हें मार पड़वा दूंगा। तो उल्लू चोर कहता है कि नहीं नहीं, अपने मम्मी पापा को मत उठाना, मैं तुम्हारा स्कूल का बैग चुरा कर ले जाऊंगा। और फिर वह उल्लू चोर उस बैग को चुरा कर ले जाता है। अब राजू कौवा बड़ा ही खुश हो जाता है। उधर टूनी चिड़िया का बेटा मानव चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है कि मम्मा स्कूल में हमारे तो किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं होती है, हर रोज़ इस राजू कौवे की चोरी हो जाती है। मेरा तुम कहना है कि वह राजू कौवा अपनी चीज़ें खुद ही घुमा देता है क्योंकि उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वह मानव चिड़ा कहता कि नहीं मम्मा, ये सही बात है। वह राजू कौवा अपनी चीज़ों को फेंक देता है। फिर वह टूनी चिड़िया और उसका बेटा मानव चिड़िया
अपने घर के बाहर निकलते हैं। उधर उल्लू चोर उस राजू कौवे का स्कूल का बैग लेकर जाता है और वह अपने आप में सोचता है कि ये स्कूल का बैग मेरे किस काम का है, और फिर वह उस बैग को नीचे की तरफ फेंक देता है और वह टूनी चिड़िया के घर के पास गिर जाता है। अब टूनी चिड़िया और मानव चिड़ा जैसे ही बाहर आते वह बैग उन्हें दिखाई देता है। वह मानव चिड़ा कहता है कि मम्मा यह बैग तो राजू कौवे का है। फिर वह टूनी चिड़िया उस बैग को लेकर अपने घर को आ जाती है और फिर दूसरे दिन उस बैग को लेकर वह कालू कौवे के यहाँ पर चली जाती है और टूनी चिड़िया गोरी कौवी से कहती है कि यह राजू कौवे का स्कूल का बैग हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था और इस बैग के अंदर एक राजू कौवे के नाम चिट्ठी भी है। वह चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस उल्लू चोर ने लिखा था कि राजू कौवे तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो वरना तुम बड़े होकर मेरी तरह ही चोर बनोगे। तो राजू कौवा बड़ा ही शर्मिंदा होता है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह अपने स्कूल की पेन कापी किताबें सब फेंक दिया करता था और स्कूल जाने के लिए बहाने बनाता था। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत से स्कूल की कॉपी किताबें लाते हैं। हम बच्चों को चाहिए कि हमें उनकी अच्छे से देख रेख करना चाहिए और उन चीज़ों को घुमाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना।